हेलो गाइस। तो कल तक हमने क्या कर लिया था? हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अब कंपेयरिंग होता क्या है? सबसे पहले ना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कंपेयरिंग क्या होती है। तो एक सीधा डेली लाइफ रूटीन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपके पापा ना चॉकलेट लेकर आए हैं, ठीक है। उन्होंने आपके भैया को दे दी 4 चॉकलेट और आपको दे दी 2। तो आपको भैया को चढ़ा कर नहीं पूछेगा, हाँ भाई तेरे पास कितनी चॉकलेट है? तो आप कहोगे 2 है, वो आपको फिर 4 दिखाएगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है? वो कंपेयर कर रहा है कि आपके पास कितना सामान है और उसके पास कितना सामान है और उसके पास कितना ज्यादा है ना। ये चीज आपको दिखाने के, जो चढ़ाने के लिए वो कर रहा है, वो क्या है? कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कंपेयरिंग। कंपेयर करना है किसी चीज को, है ना। तो अब कंपेयर होता कैसे है? फ्रैक्शंस के अंदर कंपेयरिंग होती कैसे है, वो चीज आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब वो वाली बात अलग हो जाती है कि फिर आप रो के दिखा दोगे मम्मी को और मम्मी से कहोगे भैया मुझे ऐसे चिढ़ा रहे हैं मम्मी। जिसके पास तुमको जो 2 चॉकलेट मिली है भैया से 1 चॉकलेट लेकर तुम्हें दे देंगी, तुम्हारे पास भी 3 उसके पास भी 3, चुप रहो तुम दोनों, है ना। यही होता है, सब घरों की यही कहानी होती है, ठीक है। तो यही चीज हम करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। सपोज को मैंने दिया है क्वेश्चन, कंपेयर 4/17 एंड 5/23, ठीक। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे एज इट इज मिलेगा, मतलब कि इसी तरीके के कई फ्रैक्शंस हमने दे रखे होंगे, ये लिखता आएगा कंपेयर 4/17 एंड 5/23 या कोई भी डिजिट एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको क्या करना होता है कि इनको अगर मुझे सेम बनाना है, आपको इनको सेम बनाना होता है, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो सेम हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो सेम बनाने के लिए केवल हमें इतना पता होना चाहिए इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 चॉकलेट थी और आपके भाई के पास 4 चॉकलेट थी, तो आपने कैसे पता लगाया कि आपके पास कम है और उसके पास ज्यादा है? तो आपने इस तरीके से देखा ना कि मेरे पास 2 है और इसके पास 2 + 2 यानी कि 4 है ना। यही तो देखा आपने। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में से बड़ा वाला कौन है, ठीक। इनमें से जो भी बड़ा है तो हमें बस वो चीज करके इसको दे देनी है, ठीक। तो 4/17 है और 5/23 है ना। आप क्या करोगे? बस 50 इसमें मल्टीप्लाई, 50 इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। कंपेयर करने में हम क्या करते हैं? केवल इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। हमने उसमें करा था ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, सेम कोई बात चीज चाहिए। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 से और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है। जो भी इनमें से बड़ा आ जाएगा वो बड़ा है, सही, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो उनकी 4 की 26 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 4 12, 10 4 12 9 और 17 5 से कितना होता है? मैंने आपसे 20 तक के टेबल याद करने के लिए कहा था। 17 5 से कितना होगा? 85, 35। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 92 बड़ा है। तो यहाँ हम ये वाला साइन लगा देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ ये खुला हुआ होता है वो बड़ा और जहाँ पर ये इस तरीके से बंद होता है ये छोटा। तो इस तरफ कौन सा वाला वो है? 4/17 है, तो यानी कि 4/17 जो होगा वो बड़ा होगा 5/23 से। हो गया इनका कंपेरिजन, बस इतना ही करना होता है। तो इतने इजी तरीके से क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ क्वेश्चन आते भी नहीं है ना। हद से हद वो क्या कर देगा, इसमें आपको कंपेयर करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दे देगा, है ना। ये तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में था, हम इसको मिक्स में करेंगे, एक क्वेश्चन मिक्स कर देंगे। अब देखो इसके अंदर ना ये दो जो है 2 3/9 और 3 5/6, ये दोनों किसमें है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। और बाकी का कौन से में है? प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है ना। हम क्या करेंगे, इसको भी ना प्रॉपर में बना लो, ठीक है। 9 2 का 18, 90 20 21 by 9, 6 3 are 18, 18 और 5 23.6 और 12/3। चाहो तो इसे काट सकते हो, 4 टाइम्स जाएगा, लेकिन नहीं काटना चाहते हो तो मत काटना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सेम कोई वाला काम, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये 4 का साइड में रखो। 21 into 6, 9 into 23, 4। 4 हमारा पहले से ही हमने साइड में रख रखा है ना, इसको हमने छुआ ही नहीं। 21 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 3 12, 9 2 27, कैरी 2, 9 2 18 और 2 20।
अब इसमें से बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 207, उससे छोटा है 126 और सबसे छोटा है 4। तो इनके अब आप डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल दो, ठीक है। इसका फ्रैक्शन कौन सा था? ये वाला। तो हमारा 3 5/6 ऐसे बड़ा है। दूसरे पे कौन है? ये 2 3/9, 2 3/9। और सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर जाएगा। आ रहे हैं समझ? इसी तरीके का ये होता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, इसमें और कुछ भी नहीं है। बस ये दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दोनों मैंने आपको कवर करा दिए। इसके अलावा ये और कुछ पूछेगा ही नहीं। बस आपको असेंडिंग डिसेंडिंग पता ही होता है। असेंडिंग क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी 1 2 3 4 मतलब बढ़ते चले जाएंगे। और डिसेंडिंग क्या होता है? घटता हुआ क्रम, 4 3 2 1 घटते चले जाएंगे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर the numbers which follows sequence by smallest to greater are called ascending order. Descending order which follows sequence by greater to smallest are called descending order. ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल लिख दो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? 4 3 2 1। मतलब कि कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट होगी यहाँ पर और लास्ट में 1 तक आ गई, और ये 1 से शुरू होके आगे तक जा रही है कहीं तक भी, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। आगे आपको होता नहीं है फ्रैक्शंस के अंदर, यही होता है केवल, ठीक है। और अगर आपको ना फ्रैक्शन से लोएस्ट टर्म्स सीखना हो तो मैं वो सिखा दूंगी आपको कल के दिन, और हमारा फ्रैक्शन हम कल के दिन खत्म कर देंगे। आज आप क्या करके लाओगे? आप इसी चीज को प्रैक्टिस करना, और पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आप बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ते चले जाओगे ना, इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप बिल्कुल बस कहोगे कि हाँ किसी से तो मैथ पढ़ी थी, लिटरली, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने ओपिनियंस और अपने आंसर जो पिछले वीडियोस के हों या जैसे भी, उनको कमेंट करना, ठीक है। तो आपसे कल मिलेंगे। कौन सा करेंगे हम टॉपिक? फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, ठीक है। ये करेंगे और फिर कल को फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू।